हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना और इसका क्या क्या कार्य होता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू पतले एवं संकुचित मसल वाले फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के टिश्यू संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन एवं शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। यह मसल फाइबर कई प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से शरीर की कुछ मसल हमारे वश में होती है और कुछ मसल हमारे वश में नहीं होती है। तो जो मसल हमारे वश में होती है उन्हें वॉल्यूंटरी मसल या ऐच्छिक पेशी कहा जाता है और जो मसल हमारे वश में नहीं होती है उन्हें इनवॉल्यूंटरी मसल या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू के पास दो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन की वजह से ही जो मसल होता है वो क्या करती है, शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन और संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर पाती है। मसल टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्मा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और इसके चारों तरफ सार्कोलेमा की एक क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स की। मसल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। मसल के आकार, आकृति और जगह के आधार पर मसल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, रेखित पेशीय ऊतक। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू या रेखित पेशी ऊतक क्या होता है इसको देखते हैं। इन्हें स्केलेटल मसल मतलब कंकाली पेशी भी कहा जाता है। इसको स्केलेटल मसल या कंकाली पेशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, बोन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल या कंकाली पेशी कहा जाता है। यह वॉल्यूंटरी मसल होती है मतलब यह जो पेशी होता है हमारे वश में होता है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार की मसल बहुत ही जल्दी शिथिलन और संकुचन करती है, इसलिए यह मसल जल्दी थक जाती है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू पतले और लंबे फाइबर से मिलकर बने होते हैं और इन फाइबर के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
ये स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम है। अब हम लोग स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का लोकेशन देखते हैं, मतलब स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर स्थित होता है या किस में पाया जाता है उसको देखते हैं। तो टांग्यू में पाया जाता है, टांग्यू मतलब जीभ में। हेड में पाया जाता है, हेड मतलब सिर में। ऑल बोन्स ऑफ बॉडी, शरीर के सभी हड्डी में पाया जाता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। रेखित पेशीय ऊतक या शरीर के सभी बोन में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जो मस्कुलर टिश्यू का सेकेंड प्रकार है उसको देखते हैं, वो है नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, अरेखित पेशीय ऊतक। तो नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू या अरेखित पेशी ऊतक क्या होता है उसको देखते हैं। इन्हें नॉन स्केलेटल मसल मतलब अकंकाली पेशी भी कहा जाता है। इसको नॉन स्केलेटल मसल या अकंकाली पेशी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जो टिश्यू होता है वो हड्डियों से जुड़े हुए नहीं रहते हैं या बोन्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं, नॉन स्केलेटल मसल या अकंकाली पेशी भी कहा जाता है। यह एक प्रकार के इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, मतलब अनैच्छिक पेशी होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। यह बहुत ही धीरे शिथिलन और संकुचन करते हैं, इसलिए यह थकते नहीं हैं। नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू स्पाइंडल मतलब तरकू आकृति के होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन मतलब ये कहाँ पर स्थित होता है या कहाँ पर पाया जाता है उसको देखते हैं। स्टमक मतलब अमाशय में ये स्थित होता है या पाया जाता है। इंटेस्टाइन मतलब आंत में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय में पाया जाता है। कौन, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग थर्ड प्रकार का जो मस्कुलर टिश्यू है उसको देखते हैं, वो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, हृदयक पेशीय ऊतक। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू या हृदयक पेशी ऊतक क्या होता है उसको समझते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को नॉन स्केलेटल मसल मतलब अकंकाली पेशी कहा जाता है। तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को नॉन स्केलेटल मसल या अकंकाली पेशी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है वो बोन्स से मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन स्केलेटल मसल या अकंकाली पेशी कहा जाता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में दोनों प्रकार के टिश्यू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू समाहित रहते हैं।
मतलब दोनों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हृदय के अंदर की दीवारों पर उपस्थित रहते हैं। यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, अपने इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यह मसल कभी थकती नहीं है। कौन? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, हृदय पेशी ऊतक कभी थकता नहीं है, निरंतर कार्य करती रहती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक क्या होता है इसको समझा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।